कि जैसा कि आपने बताया कि एक बार अगर एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसको सामान्य तौर पे देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर होता है तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया ऋषि कुमार इस तमाम बातचीत के लिए। राहुल गांधी के लिए निश्चित तौर पर यह अच्छा नहीं होगा। और लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बारासात में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि यह विशाल कार्यक्रम इस बात का साक्षी है कि भाजपा नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है। संदेश खाली मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को झटका लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, दलित, आदिवासी परिवारों की बहन बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं और इस व्यवहार से बंगाल समेत देश भर की महिलाएं आक्रोश में हैं और नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार न तो बहन बेटियों की सुरक्षा दे सकी है और न ही महिलाओं का भला कर सकती है। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेश खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। और प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर टीएमसी और इंडी गठबंधन पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडी गठबंधन के सारे नेता बौखला गए हैं और इसी वजह से इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। विपक्ष को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर गरीब, किसान, नौजवान, बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने महिलाओं से पश्चिम बंगाल समेत देश भर में इंडी गठबंधन को हराने और कोने कोने में कमल खिलाने की अपील भी की। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जनसभा में संदेश खाली की घटना को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की, बल्कि उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की। भाजपा सूत्रों के मुताबिक महिलाओं ने अपनी आप बीती प्रधानमंत्री को सुनाई और प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं की बातों को बेहद धैर्यपूर्वक सुना और उनके दर्द को महसूस किया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर मौजूद हैं। समीर जी, आज का जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का जो दौरा रहा वो बेहद महत्वपूर्ण रहा इस लिहाज से भी कि उन्होंने महिलाओं को न सिर्फ संबल दिया बल्कि उन महिलाओं से भी मुलाकात की जो इस संदेश खाली की घटना में पीड़ित रही हैं। क्या संदेश आज पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए है प्रधानमंत्री की तरफ से, और किस तरह से इसको समझना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम को?
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से आज बारासात में जहाँ रैली की थी, वह उत्तर 24 परगना का एक जिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरी देश की जनता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब बारासात की रैली पर जाएंगे या बंगाल में रैली करेंगे, तो संदेश खाली को लेकर सिर्फ बंगाल की महिलाओं को नहीं, पीड़ित महिलाओं को नहीं, पूरे देश की महिलाओं को संदेश देंगे। और आज प्रधानमंत्री ने वही काम किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आप देखिए कि संदेश खाली से महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने बारासात गई थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके पहले भी कहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये अपराधी तय नहीं करते, कि पुलिस तय नहीं करती कि अपराधी को कब गिरफ्तार करना है, अपराधी तय करते कि उन्हें कब सरेंडर करना है और कब गिरफ्तार होना है। और शाहजहां शेख के मामले में आप देखिए, आज की घटना है कि हाईकोर्ट कह चुका है कि उसे आप सीबीआई को सौंपिए और पश्चिम बंगाल की सरकार उसे सीबीआई को सौंपने को तैयार नहीं है, कोर्ट का अवमानना कर रही है। आज शाम को अभी तक सीबीआई के अधिकारी बंगाल में डटे हुए हैं और वहां पुलिस शाहजहां शेख को सौंप नहीं रही है। तो वह क्यों नहीं सौंप रही है? वह इसलिए नहीं सौंप रही है सीबीआई के पास कि बंगाल के सारे राज शाहजहां शेख के पास है, ममता सरकार के। और एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहां बंगाल की महिलाओं पर जो अत्याचार हुए थे, उस अत्याचार और वहां पे जमीन का जो कब्जा किया गया है, जो करप्शन किया गया है, जो महिलाओं को प्रताड़ना दी गई है, वह सिर्फ शाहजहां शेख तक ही सीमित नहीं है। अगर पूरी इसकी ईमानदारी से जांच होगी तो इसमें कई और बड़े सफेद पोश ममता बनर्जी की सरकार के कई मंत्री, कई विधायक और कई सांसद इसमें लपेटे में आएंगे। और इसी कारण ममता बनर्जी सीबीआई के हवाले शाहजहां शेख को नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा आज की रैली के अंदर कि पूरा देश शर्मसार हुआ है जो संदेश खाली में हुआ उसके लेके। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे देश की महिलाओं को ये देखना चाहिए कि बंगाल के अंदर किस तरीके से महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। मुझे लग रहा है इस प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद और आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल का दौरा करेंगे जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। बंगाल की महिलाएं इस बार बंगाल की अस्मिता के लिए और जो माँ, माटी और मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, उसको सबक सिखाने के लिए इस बार मतदान करेंगे। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जो 40% वोट और 18 सीटें मिली थी, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर 45% से ज्यादा वोट और 30 सीटें मिलने जा रही है। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा होगा और वह ये बता देगा कि बंगाल की महिलाएं किसके साथ है। जी, निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है।